जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश जी आपसे करें शुरू। सर इंडेक्स तो मैं पूछूंगा ही नहीं क्योंकि आप कुछ बताएंगे नहीं और मेरे पास पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है। सीधा शेयर से कीजिए शुरुआत। सर बताइए कौन से शेयर आपकी लिस्ट में है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला शेयर है इंडियन होटल। इंडियन होटल में एक रेंज में कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में एक ब्रेकआउट प्राइस एक्शन में देखने को मिला है। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो इंडियन होटल यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। इसमें हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए करीब 345 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 323 का। जो दूसरा स्टॉक है वो फर्टिलाइजर स्पेस पे, और उसमें हमें मद्रास फर्टिलाइजर यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। वीकली सेटअप पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा। स्टॉक सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3 महीने की एक रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना है और मद्रास फर्टिलाइजर एक अपने लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ब्रेकआउट बनाते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 66 68 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 55 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वो तीसरा स्टॉक होगा पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, और वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो मंथली चार्ट पे स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनाते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि इसके पोजिशनल टारगेट तो 200 प्लस तक के भी आते हुए दिख सकते हैं। बट अभी हम इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 184 तक आते हुए दिख सकता है। 169 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये तो राजेश की तरफ से एक व्यू है। एक बार ध्वनि से भी समझ लेते हैं। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। बाजार तो एंटिसिपेटेड था कि इस हफ्ते थोड़ा रेंज में रहेगा और एटलीस्ट एमपीसी से पहले इंडियन मार्केट्स तो एक रेंज में दिख सकती है। आपको नीचे की तरफ ही रेंज दिख रही है। कुल मिलाकर सुबह से लेकर अब तक आप देखें तो एक रेंज में ही बाजार रहा है, और अटेम्प्ट भी रिकवरी का बैंकिंग स्टॉक्स ने तो किया, एक बार के लिए निफ्टी ने भी किया, लेकिन फिर से हम उन्हीं लेवल्स के पास आ गए जहां पर ऑलमोस्ट खुले थे। एक्शन कहाँ ढूंढना चाहिए आज? जी बिल्कुल, ओवरऑल इंडेक्स का तो हमें व्यू पता ही है कि यहाँ से अपसाइड और डाउनसाइड दोनों में एक रेंज बंधी हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू यहाँ पे अगर हम पकड़ के चलते हैं तो सबसे पहले मेरी जो पिक यहाँ पे बनती है वो रेडिंगटन में बनती है। रेडिंगटन में पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। शॉर्ट टर्म पे स्टॉक ने अभी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, और ओवरऑल अगर हम इसकी वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं तो स्टॉक एक काफी अच्छे मोमेंटम में है। तो रेडिंगटन में करंट लेवल से हम बाय की रिकमेंडेशन देते हैं। 200 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो 177 का मेंटेन करना रहेगा। उसके अलावा दूसरी पिक जो यहाँ पे बनती है, तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस विटनेस करने को मिल रहा है, तो इसीलिए मुथूट फाइनेंस में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। करंट लेवल से मुथूट फाइनेंस में हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉक ने यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस और उसके साथ 200 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां पे भी एक रेजिस्टेंस लिया है। तो करंट लेवल से इसको सेल करेंगे। नीचे की तरफ में इसके जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे तो 1090 का रहेगा। उसके बाद 1075 तक भी ये स्टॉक नीचे फिसल सकता है, और ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एक तो रेडिंगटन है, दूसरा मुथूट फाइनेंस है। दोनों को लेकर ट्रेड आपके स्क्रीन पर है। ध्वनि की दोनों लिस्ट में है। आगे बढ़